Hello students, class 6. Now we will continue with our topic important parallels of latitudes. As our chapter is about latitudes and longitudes, so अब हम पढ़ेंगे latitudes. ठीक है, तो important parallels कौन कौन से हैं latitude के? The important parallels of latitude help differentiate the temperature zone on the earth. They are as under. जो लैटिट्यूड के पैरेलल्स हैं वो हमें अर्थ पर जितने भी टेम्परेचर जोन्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में, अलग अलग करने में हेल्प करते हैं. अभी टेम्परेचर के जोन जो है 3 हैं, 4 हैं हमारे पास. फर्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर. यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लोकेशन है कहाँ पर है? इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में. अब देखिए ये हमारा अर्थ है, इक्वेटर कहाँ है? ये रहा 0 डिग्री पर. नॉर्थ की तरफ जाना है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो 23.5 डिग्री एन का मतलब नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ. एस लिखा होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर. यानी इसकी लोकेशन कहाँ है? एस लिखा हुआ, इट मीन्स सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पर. आर्कटिक सर्कल is at an angular distance of 66.5 degree n from the equator. Means 66.5 डिग्री नॉर्थ पर क्या मिलेगा हमें? आर्कटिक सर्कल मिलेगा. और इसी तरह 66.5 डिग्री एस पर हमें मिलेगा अंटार्कटिक सर्कल. और 90 डिग्रीज पर हैं ही अपने दोनों पोल्स. ठीक है. एंड द फोर्थ वन वी कैन सी हियर, Antarctic circle is at an angular distance of 66.5 degree s from the equator. Now the parallels or the lines of latitudes have the following characteristics. अब इन पैरेलल्स की, लैटिट्यूड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेशलिटीज हैं, विशेषताएं हैं. फर्स्ट, ऑल आर कंप्लीट सर्किल. All parallels are complete circle except 90 degree n and 90 degree s which are points. सभी parallels complete circle बनाते हैं सिवाय किसके? 90 डिग्री नॉर्थ पर और 90 डिग्री साउथ पर, क्योंकि ये दोनों पोल हैं और यहाँ पर अर्थ हमारी कैसी है? फ्लैट है. और ये दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं. सेकेंड है द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल. इक्वेटर लार्जेस्ट पैरेलल है, सबसे बड़ा पैरेलल है. The length of each parallel decreases as one moves away from the equator towards the poles. जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, तो पैरेलल्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है. इसको आप कैसे समझ सकते हो? देखिए, सपोज ये हमारी अर्थ है, ये माना ये हमारी अर्थ राउंड नहीं बनी है, बट वी कैन इमेजिन जस्ट ओनली टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन. और ये क्या है? हमारा इक्वेटर मान लिया हमने. ठीक है. इक्वेटर क्योंकि हमारे सेंटर पे है, अर्थ के सेंटर पे, जिससे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर. ओके. ये 0 डिग्री पर है. इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो लेंथ है, ये डायमीटर है, ये शॉर्ट होती जाती है. देख रहे हो ना आप? इसमें धीरे धीरे छोटी होती जा रही है. ओके. इसका मतलब कि जो इक्वेटर है सबसे लार्जेस्ट पैरेलल है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो इन पैरेलल्स की लेंथ डिक्रीज होती जाती है, छोटे होते जाते हैं. नेक्स्ट इज ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. सभी पैरेलल्स एक दूसरे से एक समान दूरी पर स्थित है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं. कैसे पता लगेगा इक्वल डिस्टेंस पर हैं? देखिए, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर 0 डिग्री पर है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. और हमारा नॉर्थ पोल 90 पर. इसी तरह सेम हम नीचे आएंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ तक आएंगे. ठीक है. तो सभी पैरेलल्स एक दूसरे से एक जैसे डिस्टेंस पर है, 10-10 डिग्री के इंटरवल पर प्रेजेंट है. ओके. नेक्स्ट इज the average distance between any two parallels at an interval of 1 degree on the surface of the earth is about 111 किलोमीटर. यानी कि
द एवरेज डिस्टेंस, देखिए दोबारा से इसको, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स, दो पैरेलल के बीच का जो डिस्टेंस है एवरेज, वो किस पर है, 1 डिग्री के इंटरवल पर है हमारे अर्थ पर। द इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्किल वाइल द अदर पैरेलल्स आर स्मॉल सर्कल। अब जैसे आपको मैंने बताया था इक्वेटर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट पैरेलल है, तो ये क्या करेगा, पूरा एक बड़ा सर्कल बनाएगा और बाकी सारे सर्कल कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। नाउ क्लाइमेटिक जोन्स और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के हीट जोन्स कौन कौन से हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, सो दे हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब क्योंकि हमारे अर्थ पर जो सनशाइन है, जो सन की हीट है, वो एक जैसी नहीं आती है, इक्वल अमाउंट में नहीं आती, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर तो बिल्कुल ही कम, ना के बराबर। इसलिए क्लाइमेट्स भी क्या है, अलग अलग है हमारी अर्थ पर। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड क्लाइमेटिक जोन्स। अब हमारी अर्थ की जो डिस्टेंस सन से कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे अर्थ पर कितने क्लाइमेटिक जोन्स बने। और ये क्लाइमेटिक जोन्स हैं 3, और जो हम किस में डिवाइड करते हैं, टॉरिड जोन में, टेम्परेट जोन में, फ्रिजिड जोन में। अब सन से हमारे अर्थ की जो हमने बोला कि प्लेसेस अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, क्यों है, क्योंकि देखिए हमारी अर्थ की पोजीशन कैसी है, टिल्टेड है, झुकी हुई है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं टॉरिड जोन सबसे पहले। दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल जोन। ये जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है, इक्वेटर के सबसे पास में है, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। अब क्योंकि ये इक्वेटर के सबसे पास में, यहाँ पे सनशाइन सबसे ज़्यादा आती है, सन की हीट सबसे ज़्यादा आती है, इसलिए क्या होता है, दिस इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑन द अर्थ एज इट रिसीव्स मोर और लेस डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एट ऑल द ईयर राउंड, यानी पूरे साल भर सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पर आती हैं। अमेजन बेसिन लाइज इन द टॉरिड जोन एंड साउदर्न हाफ ऑफ इंडिया आल्सो लाइज इन दिस जोन, यानी हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है और जो अमेजन बेसिन है वो इस जोन में आते हैं। सेकेंड है हमारा टेम्परेट जोन। देर आर 2 टेम्परेट जोन ऑन द अर्थ, द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है वो कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। द टेम्परेट जोन रिसीव द स्लांटिंग रेज ऑफ द सन एंड द नियर दस आर नियर टू नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। नदर्न हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन दिस टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ आ जाएगा नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ हेमिस्फीयर की तरफ आ जाएगा साउथ टेम्परेट जोन। इस जोन पर सन की जो हीट है, सन की जो रेज है वो स्लांट में तिरछी आती हैं, इसलिए ये जोन ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। हमारे इंडिया का जो नदर्न पार्ट है, नदर्न हाफ, वो इसमें आता है। फ्रिजिड जोन, फ्रीज का मतलब क्या होता है, कोल्ड। जस्ट लाइक द टेम्परेट जोन्स देर आर 2 फ्रिजिड जोन्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब फ्रिजिड जोन भी 2 है हमारे यहाँ, एक तो नदर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर में है वो है आर्कटिक सर्कल 66.5, और जो नॉर्थ पोल पर है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल पर वो भी 66.5 डिग्रीज पर है। ओके, द प्लेसेस लाइन इन दीज 2 frigid zones remain very cold throughout the year because of the extreme slant of the sun rays which hardly reach these places। अब सन की जो रेज हैं वो इन प्लेसेस पर बहुत कम पहुंचती हैं, इसलिए ये प्लेसेस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, ठंडे हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये जो रेड लाइन है, दिस इज़ अवर इक्वेटर। इक्वेटर के दोनों तरफ टॉरिड जोन है, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, दिस इज टॉरिड जोन। अब जो टेम्परेट जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ की तरफ, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउथ की तरफ। सेम फ्रिजिड जोन भी क्या है, 2 है, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में, एंड इधर कहाँ है, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में। तो ये हमारे डिफरेंट हीट जोन्स हैं
हमारी अर्थ के। अब इसके बाद फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लॉन्गिट्यूड्स इन माय नेक्स्ट वीडियो।